अक्षांश और भुजांक के सूत्र को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि जो ये अक्षांश और भुजांक का सूत्र है, इसकी सहायता से हम रेखा का जो दिशा है वो दिशा कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो रेखा की जो दिशा है उस दिशा को ज्ञात करने के लिए, रेखा की दिशा को हमको ज्ञात करना है। तो जब हम दिशा ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर ये जो d है, जो डिपार्चर है d बटा में यल कर लेंगे, अर्थात भुजांक बटा में अक्षांश, ये हमारा सूत्र होगा। इसकी सहायता से हम रेखा की दिशा को ज्ञात कर लेंगे। अब हम जो चतुर्थांश बनाएंगे, जो ईस्टिंग, वेस्टिंग, नॉर्दिंग, साउदिंग अर्थात पूर्वांतर, पश्चिमांतर और उत्तरांतर और दक्षिणांतर के बारे में बात किया था, और उनका जो चिन्ह था कि जब हम उत्तर दिशा की ओर ले रहे हैं तो प्लस लेंगे और जब दक्षिण दिशा की ओर माप रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लेंगे। उसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि चतुर्थांश को बनाएंगे, और चतुर्थांश में जो चिन्ह है वो प्लस माइनस वाला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो चिन्ह है वो किस पाद में, किस चतुर्थांश में क्या चिन्ह हमको लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अक्षों की स्थिति और उसके साथ साथ जो दिशा है उसको हम यहाँ पर खींच लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यह हमारा वाई अक्ष, और ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ हमको ध्यान रखना है, दो तीन चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है। जब हम ये जो हमारा एक्स अक्ष है इसके ऊपर लेंगे, तो जब हम ऊपर लेंगे तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। जब नीचे की तरफ लेंगे तो हम क्या लेंगे, माइनस। फिर उसी तरह जो हमारा ये वाई अक्ष है, इस वाई अक्ष के जब हम दाहिने तरफ लेंगे, जब हम दायां साइड लेंगे तो हम लेंगे पॉजिटिव, और जब इसके बाएं साइड लेंगे तो हम लेंगे निगेटिव। तो ये चार चिन्हों को हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स अक्ष के ऊपर है, तो ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहला चिन्ह प्लस, और नीचे के लिए यहाँ पे हम जो चिन्ह लेंगे वो माइनस लेंगे। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद हमने ऊपर और नीचे में देख लिया, उस मतलब अब हमारा जो नॉर्थ और साउथ दिशा हो गया। अब हम ईस्ट और वेस्ट में देखेंगे, तो इधर ईस्ट है अर्थात इस रेखा के दाहिने साइड है। तो दाहिने साइड जब हम देखेंगे तो दाहिने साइड हमारा क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो प्लस। ये दोनों चिन्ह जो होगा फर्स्ट पाद में, दोनों जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, वो प्लस होगा। अब दूसरे पाद में हम देखेंगे तो जो दूसरा पाद है, इस दूसरे पाद में हमने नीचे जो हमारा यह एक्स अक्ष है इसके नीचे हमने पहले से ही देख रखा है। अब वाई अक्ष के ये किधर है, ये है दाहिने साइड। तो दाहिने साइड के लिए हम क्या ले रहे हैं, प्लस। तो यहाँ पे जो दूसरा होगा वो प्लस होगा। ये हमारा दूसरा हो गया, इसको घेर ही देते हैं, +1 2। अब जो हमारा तीसरा पाद होगा, इस तीसरे पाद के अंतर्गत जो है वो सबसे पहले हमने ऊपर नीचे देखा था, तो ये नीचे है, तो नीचे के लिए यहाँ पे भी निगेटिव। और ये किधर है, ये दाहिने से ये बाएं साइड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मान भी निगेटिव ले लेंगे। तो ये दोनों मान जो होगा ये निगेटिव हो जाएगा। अब इसके ऊपर चौथे पाद में हम आ जाते हैं। चौथे पाद में हम ये देखेंगे कि ये जो हो गया ये एक्स अक्ष के ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम पॉजिटिव लेंगे। और उसके बाद चूँकि ये बाएं साइड है इसलिए इसका जो दूसरा चिन्ह होगा वो होगा निगेटिव। तो इस तरीके से जो चारों पाद हैं, इन चारों पादों का जो चिन्ह है उसको हमने यहाँ पर समझा। तो अगर हमको इसको टेबल के रूप में लिखना होगा तो हम इसको टेबल के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं हेडिंग टेबल। सबसे पहले हम लिखेंगे चतुर्थांश के रूप में, चतुर्थांश, और इसके जो चिन्ह होंगे वो चिन्ह हम यहाँ पर ले लेंगे। तो चतुर्थांश नंबर 1 में जो होगा वो चिन्ह क्या होगा, वो दोनों चिन्ह पॉजिटिव होगा। चतुर्थांश नंबर 2 में जो होगा वो पहला जो होगा वो निगेटिव फिर पॉजिटिव। चतुर्थांश नंबर 3 में दोनों चिन्ह जो होंगे वो निगेटिव होंगे। चतुर्थांश 4 में जो होगा वो पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा।
तो इस तरीके से हम चिन्हों को निरूपित कर लेते हैं।